वलीद इकबाल साहब, बड़ा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर है, उस तकरीर में उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से भेज दिया तो इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी। तो दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अभी मुज़ाकरात का आउटकम जो है वो सामने आना है, अभी 2 राउंड हुए हैं, तीसरा राउंड होने वाला है। आपको वज़ीर आज़म की तकरीर सुनकर क्या लगा कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। असल में वज़ीर आज़म जो हैं उनकी तकरीर का मकसद ये था कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो चाह रहे हैं कि सब समझें कि सबका जो नस्ब ऐन है, किसी हर मुसलमान जो है वो नामूस रसालत पर जान देता है, और नामूस रसालत का कोई भी जो अपहोल्ड करने वाला शख्स है, हम उसको गले लगाने के लिए गले लगाते हैं। लेकिन तरीक़ाकार जो है, और उसमें अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, तो उसका सद्देबाब करने के लिए उसकी अगर कोई उसकी रोकथाम, उसकी सजा, वो सब कुछ जो है, वो अगर उसका पर कोई इकदाम लेना है तो वो ऐसा हो जो कोई मौसर इकदाम हो, जिससे ये बात यकीनी हो कि फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो। और उसका मौसर तरीका प्राइम मिनिस्टर ने समझाने की कोशिश की है कि ये नहीं है जो कि इस वक्त टीएलपी ने जो पोजीशन इख्तियार की हुई है। वो ये उन्होंने तशबीह भी दी है कि भाई ये इसी तरह है कि जुर्म कहीं और हो रहा है और आप अपने आप पर खुद को हमला कर रहे हैं। ये इस तरह के ये जो मुजाहरे, ये बंदिशें, ये तोड़ फोड़, इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। यस, इससे अपने एहतजाज का एक मुजाहरा तो हो रहा है, लेकिन ऐसा एहतजाज और ऐसा मुजाहरा हो रहा है जिससे जिस अमर की रोकथाम करनी है, जिस मुल्क उसके सदर उनके स्टैंड को जो है उसमें तब्दीली लाने की अगर कोई कोशिश है, जस्तजू है, उसका मौसर तरीका जो है वो ये नहीं है। इससे सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होता है। क्या होगा उसका मौसर तरीका? प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि तमाम मुस्लिम उम्मा को, उसके सरबराहान मुमलकत को इकट्ठे होकर एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाकर मगरिब के साथ, बशमूल फ्रांस के, मगरिब के साथ एक स्टैंड लेना होगा ताकि इसका सद्देबाब, उसकी रोकथाम हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं जो है वो आपको भी बताना चाह रहा हूँ और अपने नाजरीन को भी बताना चाह रहा हूँ कि 2018 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि फ्रांस के शहर स्ट्रेसबर्ग में है, उसने एक फ़ैसला दिया था। ऑस्ट्रिया की एक खातून को ऑस्ट्रिया में सज़ा दी गई थी, फ़ाइन किया गया था क्योंकि उसने तौहीन रसालत की थी। ऑस्ट्रिया की कोर्ट ने उसको सज़ा दी तो वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में आई, जो फ्रांस में है। और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये क्लियरली कहा कि इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये 2018 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी फैसला दे चुकी है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो आज़ादी इजहार नहीं है। तो इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ओआईसी भी इस फैसले को कई दफ़ा कोर्ट कर चुकी है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कौमी असम्बली में अगर हुकूमत जो है वो कोई मुआहदा लेके आती है कि हमारे मुज़ाकरात हुए हैं टीएलपी के साथ और अब हमने उनके साथ एक और मुआहदा किया, तो कौमी असम्बली में अपोजिशन जो है वो हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद करेगी? जी, पहले हम मुआहदा तो देख लें ना। ये इस किस्म की शदीद नाअहल हुकूमत है अमीर साहब। आपकी गवर्नमेंट ने भी टीएलपी के साथ मुआहदा किया था। जी, मुआहदा किया था, पर ऐसा तो नहीं किया था कि हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज देंगे। हम जनाब जो है सारे केस वापस लेकर, तो ये मामला जो है इसको एक खारजा पॉलिसी का इशू है। और उसमें भी देखिए, हमने वो एग्रीमेंट अभी तक देखा नहीं है। उस ज़माने में एक हाथ का लिखा हुआ एग्रीमेंट जो था वो खुद टीएलपी ने रिलीज़ किया था सोशल मीडिया पे, लेकिन हुकूमत ने जो रिपोर्ट हुआ वो ये था कि उस 2020 में नवंबर में जो मुआहदा हुआ था कि हुकूमत पार्लियामान में ये मामला बिल्कुल उसमें यही कहा गया था कि हम फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करेंगे, तो लेकिन पार्लियामेंट की आज 19 अप्रैल हो गई है। जो 17 नवंबर 2020 का मुआहदा था वो पार्लियामान में नहीं आया। इसी तरह जो आज मैं हैरान हूं, पहले एक तंजीम को कालअदम तक करार देते हैं, फिर उससे मुज़ाकरात भी शुरू कर देते हैं। और हमने आज मीर साहब एक नाअहली के 2 इश्तिहार देखे। पहला तो कौमी असम्बली में 2 वज़रा ने आकर बात की जो कोई बात नहीं थी। कौम ये जानना चाहती थी और उसके मुंतखब नुमाइंदे ये जानना चाहते थे कि लाहौर में क्या वाक़या हुआ कल, जो पूरा एक पुरतशद्दुद वाक़या हुआ। हम ये जानना चाहते थे कि जो 4 दिन लाखों पाकिस्तान के शहरी सड़कों पर फंसे रहे,
उनकी इस अजियत की क्या वजह थी? जो हजारों लोग वहां बीमार थे, फंसे हुए थे, उनको क्यों ये तकलीफ दी गई? लेकिन हुकूमत ने कोई फैक्ट शेयर नहीं किए। फिर हमारा ये ख्याल था कि शायद वज़ीर आज़म जो हैं वो टेलीविजन पर आकर जो हैं वो बताएंगे हमें, लेकिन उन्होंने भी कोई हकायक शेयर नहीं किए। वो ये कहते रहे जी मैं मुस्लिम उम्मा से बात करूंगा। भाई आप पहले ये तो बताएंगे, आपने हमें पहले ये बताया था कि आपने मुस्लिम उम्मा के लीडरों को खत लिखे हैं, कितनों ने खत का जवाब दिया, कितने आपके साथ खड़े? वज़ीर आज़म साहब ने आज के खिताब में एक बड़ी अहम बात की है, जरा सुने। उन्होंने क्या बताया कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक। तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे। तो मीर साहब आप उसी हिंदुस्तान से खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं दुबई में? ये अजीबोगरीब हुकूमत है। भाई एक तरफ कह रहे हैं हिंदुस्तान जो है वो ये खराबी कर रहा है, दूसरा आप कह रहे हैं नहीं हम तो अमन चाहते हैं और हम हिंदुस्तान से, अब तो बात बार बार खुल चुकी है कि हिंदुस्तान से खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं जिनको यूएई ने फैसिलिटेट किया है। तो इस हुकूमत की जो बदइंतजामी है और जो इनको ये समझ नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते, आपको ये मालूम होना चाहिए वज़ीर आज़म को कि 1988 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे जब सलमान रुश्दी वाला वाक़या 1989 में 13 फरवरी 1989 तो वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब थी, लेकिन उन्होंने ठा नवाज शरीफ के मुंह पे जो कि सर पे डालना था कुछ ना कुछ गन, वो उन्होंने फेंक दिया। भाई आप एक इंतहाई संजीदा मसला कर रहे हैं। और वो जो जुलूस था उसको नवाबजा नसरुल्लाह खान साहब लीड कर रहे थे और उस जुलूस में शेख रशीद साहब भी शामिल थे। जी जी। तो मीर साहब इशू ये है कि इस हुकूमत के जो तमाम एक्शंस हैं, इवन ये जो बैन करने का मामला है, ये बड़े संजीदा मामलात हैं, लेकिन इसको ये इतनी लाइटली ट्रीट करते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि जी एंटी टेररिस्ट एक्ट अलग चीज़ है, इलेक्शंस एक्ट अलग चीज़ है। अब वो आप उस तहरीक को जो भी कहें, उनके 3 मुंतखब नुमाइंदे हैं सिंध में, ये याद रखें, उनके 3 MP हैं सिंध में तहरीक लबैक के। उनका आप क्या करेंगे? या अभी 249 में इंतखाब होने वाला है कौमी असम्बली का, उसमें आप क्या करेंगे? तो बगैर तैयारी के, बगैर सोचे समझे इतने हसास मामले पे इस नालायक हुकूमत ने पूरे मुल्क को एक हेजान और अच्छा, अब इसमें जो